यहाँ महाराज दशरथ महाराज जनक को प्रणाम करते हैं। आपस में प्रणाम निवेदन हुआ है। आभूषणों का औपचारिक जो व्यवस्थाएं होती हैं, समस्त औपचारिक व्यवस्थाओं का आदान प्रदान होता है, उपहार भेंट होते हैं। और यहाँ पर सीता जी सहित तीनों और कन्याओं का पुत्र वधू के रूप में यहाँ पर विदा होती है। सीता जी हैं, उर्मिला जी हैं, मांडवी जी हैं, श्रुतकीर्ति जी हैं। चारों को मैया कौशल्या, सुमित्रा जी और कैकेयी जी विदा कराती हैं। माता सुनैना हाथ जोड़कर कौशल्या जी से कहती हैं, माता कौशल्या से क्या कहा, जरा विचार कीजिए। माता सुनैना हाथ जोड़कर कहती हैं, हे महारानी, आज से हमारी पुत्री आपके घर की दासी है। इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कीजिएगा और आप अपने विचार के अनुसार इसे ढालिएगा। मेरी पुत्री बड़ी गुणी है, समस्त सेवा क्रियाकलाप आपके हिसाब से ही करेगी। बस मेरी पुत्री को कभी हमारी याद आए तो ऐसा प्रेम देना कि वो मेरी याद ना करे। माता कौशल्या ने सुनैना जी को हृदय से लगाया और कहा, महारानी, आपकी पुत्री हमारे यहाँ दासी बनकर नहीं जा रही है। आपकी पुत्री तो हम आपकी पुत्री को राजरानी बनाकर लेकर जा रहे हैं। आगे भावी महारानी होंगी सीता। आपकी पुत्री दासी नहीं, महारानी के रूप में जाएगी और मेरे लिए भी पुत्री के समान है। सदैव इतना ही प्रेम मिलेगा कि आपको याद तो सीता को आएगी ही क्योंकि माँ है, लेकिन कभी भी इसलिए उसके नेत्रों में अश्रु नहीं होंगे कि मुझे माँ कौशल्या ने माँ सुनैना जैसा प्रेम नहीं दिया। हे महारानी, आप चिंतित ना हो। इसलिए बड़ी सम्माननीय है आपस में ये संबंध। आज धीरे धीरे इन संबंधों में बहुत मनमुटाव हो रहा है। निवेदन है कि जब तक इन संबंधों को हम नहीं संभालेंगे तो दूसरा बाहर से आके कोई कभी नहीं संभालने वाला है। संसार को दूसरों का सुख प्रिय नहीं है। संसार तो दूसरे के दुख से खुशी मनाते हैं। संसार का स्वभाव ही ऐसा है। तो यदि परिवार में सामंजस्य चाहते हैं तो उस सामंजस्य को हमें ही स्थापित करना होगा। एक पुत्री का पिता क्या क्या नहीं करता है अपनी पुत्री के लिए। जीवन पर्यंत धन एकत्रित करता है अपनी पुत्री के विवाह के लिए। और आप देखिए, लोग करोड़ों की भी शादी करते हैं और कुछ पिता हजारों में भी अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। एक रिक्शा चालक वो भी अपनी पुत्री का विवाह करता है, और जिनके पास बहुत बड़े लंबे चौड़े व्यापार हैं वो भी अपनी पुत्री का विवाह करता है। लेकिन दोनों पिता के हृदय में वही भाव होता है कि मेरी पुत्री सुखी रहे। सब अपनी धन की स्थिति के अनुरूप अपनी कन्या का विवाह करते हैं, लेकिन पिता का हृदय तो एक ही है कि बस हमारी पुत्री सुखी रहे, प्रसन्न रहे। इसलिए पुत्री के पिता को बहुत सम्मान मिलना चाहिए। और आजकल होता क्या है कि जो पुत्र का पिता है उसको अधिक सम्मान दिया जाता है, लेकिन पुत्री का पिता भी परम सम्माननीय है। माना कि पुत्र का पिता सम्माननीय हो सकता है, लेकिन पुत्री का पिता क्यों सम्माननीय है? आप देखिए कि वह विवाह करता है और लोग जब वहां भोजन करने जाते हैं तो कहते हैं कि कैसा भोजन बना था। उसके पूरे किए धरे पे थोड़ी सी बात चर्चा कहने पर पूरा पानी फेर देते, कैसा भोजन बना था। अरे आपको कैसे पता कि उसने कैसे कमाई धन करके एकत्रित करके अपनी पुत्री का विवाह किया। कहते हैं कि उसने जब पूरे जीवन पर्यंत नमक रोटी खाई तब जाके अपनी पुत्री के विवाह में उसने पनीर रोटी आपको खिलाई है। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में कि धन उनके पास नहीं है, लेकिन अपनी पुत्री का विवाह उन्होंने उतने ही अच्छे से करना चाहा जैसे सभी करते हैं। तो परम सम्माननीय ये संबंध है। रामचरितमानस प्रत्येक संबंधों का वर्णन करती है, संकेत देती है। बस संभालने का प्रयास हमें करना है। ये कथा सत्संग क्यों श्रवण करने की आवश्यकता है? इसीलिए कि हमारा जीवन श्रेष्ठ बन सके, हम श्रेष्ठ मानव बन सके
और रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है। हम कैसे जिएं, यही तो भावना सीखने के लिए, यही विचार लेने के लिए हमें सत्संग की और रामचरितमानस की आवश्यकता है।